हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट। क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। पहले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस किसका होता है, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस देखा था। सेकंड और उसमें एक और देखा था, हाइड्रोलिसिस इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेक्चर नंबर 2 में देखा हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेटिव क्वेश्चंस देखा हम लोगों ने। इस वीडियो में देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ strong acid and strong base. Okay, hydrolysis of a salt of strong acid and strong base. Strong acid plus strong base does not undergo hydrolysis, does not undergoes hydrolysis. Okay, the salt of strong acid and strong base, salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. Second one देखा हम लोगों ने, salt of strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base, it will undergo hydrolysis. It undergoes hydrolysis. It undergoes hydrolysis. अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अब ये तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस उसका जो साल्ट है इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। और सॉल्यूशन क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है? एसिड। सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज एसिडिक, एंड द सॉल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब उसमें अगर देखा जाए तो एसिडिक, जब सॉल्यूशन एसिडिक रहता है तब कौन रिएक्ट होता है? कैटायंस। ओके, जब सॉल्यूशन अगर एसिडिक रहता है तो क्या कौन रिएक्ट होता है? कैटायंस विल रिएक्ट विद आयंस ऑफ वाटर एंड विल क्रिएट एक्सेस ऑफ H+ आयंस। ओके, कैटायन विल रिएक्ट विद ions of water and will create excess of H+ ions and the solution will be acidic. अब तीसरा अगर पार्ट देखा जाए, salt of weak acid and strong base, salt of weak acid and strong base, it undergoes hydrolysis, it undergoes hydrolysis, it undergoes hydrolysis. Okay, salt of weak acid and strong base, this also undergo hydrolysis and the solution will become basic. Strong वाला component कौन है? Base, and the solution is basic or alkaline, and the solution is basic or alkaline, you can say that alkaline, basic or alkaline. अब तीसरा जो पार्ट है, सॉरी चौथा पार्ट, salt of weak acid and weak base. अब डेफिनेटली दोनों भी वीक है तो दोनों इसमें क्या होता है? लिसन, एसिडिक में क्या कौन रिएक्ट होता है? कैटायन रिएक्ट होता है, और कैटायन कहां पे रहता है? बेस में रहता है। कैटायन कहां पे रहता है? बेस में। ठीक है, एसिडिक में कौन रिएक्ट होता है? एनायन रिएक्ट होता है, और एनायन क्या रहता है? एसिड में। अब देखो यहाँ पे दोनों भी वीक है। ओके, वीक वाला कंपाउंड रिएक्ट होगा ना, यहाँ पे वीक बेस है, मतलब कौन होगा? कैटायन। कौन रिएक्ट होगा? कैटायन। वीक एसिड है, कौन रिएक्ट होगा? एनायन। अब दोनों भी यहाँ पे कौन है? वीक है, तो यहाँ पे कैटायन भी रिएक्ट होगा, एनायन भी रिएक्ट होगा। ओके, इन केस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इन दैट सिचुएशन कैटायन ऑफ द साल्ट एज वेल एज एनायन ऑफ द साल्ट विल रिएक्ट विद वाटर। ओके, अब दिक्कत ऐसा है सर, जब कैटायन रिएक्ट होता है तो एसिड क्रिएट होता है, एनायन या कैटायन जब रिएक्ट होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनता है, एनायन जब रिएक्ट होता है सॉल्यूशन बेसिक बनता है। अब यहाँ पे तो दोनों रिएक्ट हो गए, अब उसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होगा, वहां पे दोनों रिएक्ट हो गए, कैटायन भी रिएक्ट होता है, एनायन भी रिएक्ट होता है। अब उसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस of a salt of weak acid
weak salt of weak acid and weak base, okay, hydrolysis of a salt of weak acid and weak base. Okay, so we'll take the topic hydrolysis of a salt of weak acid and weak base. अब देखो बच्चों, for that reason I will consider one generalized salt. कोई भी एक salt लेते हैं हम लोग, कोई भी generalized salt लेते हैं BA. Okay, BA is the salt of weak acid HA and weak base BOH. क्योंकि मैंने पहले बताया BA जो कैटायन रहता है वो बेस का रहता है, एनायन जो रहता है वो एसिड का रहता है. ठीक है, कैटायन जो रहता है वो बेस का रहता है, एनायन जो रहता है वो एसिड का रहता है. सो बेस बी पॉजिटिव, एनायन ए नेगेटिव. अब बी पॉजिटिव वाटर के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा? OH माइनस के साथ क्या बनाएगा? BOH. एंड दिस इज व्हाट वीक बेस. ए नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट होगा? H प्लस के साथ क्या बनाएगा? HA. दिस व्हाट योर वीक एसिड एंड दिस व्हाट योर वीक बेस. सो BA is a salt of what? Weak acid HA and weak base BOH. This is what your weak acid and this is what your weak base. Okay, याद रखना. BA is the salt of weak acid HA and weak base BOH. Okay, जैसे हम लोगों ने पहले के टॉपिक पे किया, सेम वैसे ही कर रहे हैं. BA is the salt of weak acid HA and weak base BOH. So BA is the salt. BA क्या है बच्चों? साल्ट है. ओके, अब जब साल्ट रहता है तो साल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. साल्ट जो है वो क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. एंड द साल्ट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. जो साल्ट होता है, साल्ट का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है. कैसे? कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. सो साल्ट जो है BA, it will dissociate completely into its ions, B positive aqueous and A negative aqueous. B positive aqueous, A negative aqueous. अब बात अगर किया जाए तो दोनों कंपोनेंट किसके हैं? B positive, A negative, वीक एसिड और वीक बेस के. मतलब दोनों कंपोनेंट क्या है बच्चों? वीक है. दोनों कंपोनेंट क्या है? वीक है. मतलब दोनों रिएक्ट हो गए. क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर रहता, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड वाला जो पार्ट रहता, ओके, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. तो दोनों वीक है तो रिएक्ट करेगा. अब क्या होगा? दैट B पॉजिटिव विल रिएक्ट विद आयंस ऑफ वाटर, H2O लिक्विड. क्या बनाएगा? B positive will react with OH negative ions of the water and form BOH, undissociated BOH or slightly dissociated BOH, and will create excess of H plus ions. अब आप सोचोगे सर सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा. बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे B पॉजिटिव भी रिएक्ट होगा, A नेगेटिव भी रिएक्ट होगा, क्योंकि दोनों वीक है. अब देखो A नेगेटिव aqueous will react with H2O. Okay, will react with H2O. अब A नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस के साथ बनाएगा HA. देखो BOH is a weak base, HA is a weak acid. दोनों वीक बना रहा है और it will create excess of OH minus ion. It will create excess of OH minus ions. अब दिक्कत ऐसा है सर, यहाँ पे कैटायन भी रिएक्ट हो रहा है और एनायन भी रिएक्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि क्या होगा? सो दैट टोटली डिपेंड अपॉन द its relative strength of acid and base. weak है, okay, I know that. दोनों weak acid है HA, weak base है BOH. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का नेचर है वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, दैट मींस उसी जो वीक एसिड और वीक बेस है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, दोनों के कंपैरिजन में कौन स्ट्रांग है, वो किस पे, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? वीक एसिड वीक बेस दोनों के कंपैरिजन में कौन स्ट्रांग है, वीक एसिड स्ट्रांग है कि वीक बेस स्ट्रांग है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ व्हाट? इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, सो एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्या बोला मैंने? यहाँ पे कैटायन भी रिएक्ट हो रहा है, एनायन भी रिएक्ट हो रहा है. प्रीवियस केसेस में क्या हो रहा था? कैटायन रिएक्ट होके सॉल्यूशन एसिडिक बना रहा था, एनायन रिएक्ट होके सॉल्यूशन बेसिक बना रहा था. बट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? कैटायन भी रिएक्ट हो रहा है, एनायन भी रिएक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ H+ भी बना रहा है, एक्सेस ऑफ OH- भी बना रहा है.
अब सॉल्यूशन कैसे में होगा सर? सर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो जो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है वो किस पे डिपेंड करेगा? उस एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, उस बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। सो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka. Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और Kb क्या है बच्चों? Kb इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। Okay, so Ka is acid dissociation constant for weak acid, or you can say that Ka is the dissociation constant for weak acid, Kb dissociation constant for weak base. जो Ka है, Ka is dissociation constant for weak acid, or you can say that acid dissociation constant, Kb क्या है? Base dissociation constant और dissociation constant for weak base. तो देखो solution क्या बनेगा? यहाँ पे तीन सिचुएशन बनेगा। एक तो आपका Ka ग्रेटर देन Kb होगा, Ka लेस देन Kb होगा, या फिर Ka इज इक्वल्स टू Kb होगा। तो इफ Ka acid dissociation constant, if Ka greater than Kb, solution will be, अब यहाँ पे salt of weak acid and weak base, it will undergo hydrolysis, उसका हाइड्रोलिसिस तो होता है, पर हम लोग बता नहीं पा रहे कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। वो कैसे डिसाइड होगा? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। इफ Ka ग्रेटर देन Kb, सॉल्यूशन विल बी, अभी बताओ कि क्या हो सकता है? एसिडिक, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। सेकंड वन, इफ Ka लेस देन Kb, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। और तीसरा जो है, इफ Ka इज इक्वल्स टू Kb, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सॉल्यूशन विल बी व्हाट? न्यूट्रल। तो मैंने बताया था आपको, आपने बोला था कि अगर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। डेफिनेशन क्या बोलता है आपका? when cation or anion or when both the ions of the salt react with water to produce acidity, basicity or sometime neutrality, so that means solution क्या बन सकता है? न्यूट्रल भी बन सकता है। salt of strong acid, strong base, it will not undergo hydrolysis, but salt of weak acid, weak base undergo hydrolysis and the solution become acidic, basic or neutral. We can make a note of this one. Okay, so solution, if Ka greater than Kb, solution will be acidic. If Ka less than Kb, solution will be basic. If Ka is equals to Kb, solution will be neutral, solution क्या होगा? neutral. Okay, so there is one question. Solution of NH4F turns blue litmus red. अब blue litmus red कौन करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन करेगा, बेसिक सॉल्यूशन करेगा? turns blue litmus red. Okay, acid convert blue litmus red, base convert red litmus blue. Okay, ABR, acid convert blue litmus red, base convert red litmus blue. Okay, BRB, ABR, BRB. Okay, कैसे याद रखना है? ABR याद रखो, BR को पहले लिख लो, बाद में B लिख लो। बस एक सिंपल टेक्निक है। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू। ओके सर, क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। So solution of NH4F turns blue litmus red. Question है, solution of NH4F turns blue litmus
ब्लू लिटमस रेड Y. Solution of NH4F turns blue litmus red Y. अब देखो बच्चों NH4F is the salt of weak acid and weak base. देखो दोनों weak component है, NH4 भी weak है, F भी weak है, ठीक है। So देखो NH4F is the salt of weak acid HF and weak base NH4OH and weak base NH4OH। क्या बोला मैंने? जो NH4F है, NH4F is the salt of weak acid HF and weak base NH4OH। अब जो HF है, HF का acid dissociation constant Ka is equals to 7.2 into 10 power minus 4। जो HF का Ka है, that is 7.2 into 10 power minus 4, okay? And NH4OH का Kb है 1.8 into 10 power minus 5। सिंपल सी चीज है, देखो वैल्यू दिए होगा या फिर आपको याद रखना है। सॉल्यूशन ऑफ NH4F टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो NH4F है, NH4F इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड HF एंड वीक बेस NH4OH, ओके। अब वीक एसिड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और HF का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है 7.2 into 10 power minus 4, और जो NH4OH है वीक बेस उसका Kb है 1.8 into 10 power minus 5। अब सिंपल सी चीज है, यही से आप लोगों को दिख रहा है किसका वैल्यू ग्रेटर है? Ka is greater than Kb, दैट मींस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो NH4F है, NH4F वो तो साल्ट है, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस F नेगेटिव एक्वस, ठीक है। सो देखो बच्चों NH4F इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड HF एंड वीक बेस NH4OH। अब वो जो वीक एसिड है उसका Ka का वैल्यू दिया है 7.2 into 10 power minus 4, Kb है उसका वैल्यू है 1.8 into 10 power minus 4। अब अगर यहाँ से देखा जाए जो NH4F है, सॉरी सिंपल सी बात है, Ka is greater than Kb, मतलब डेफिनेटली HF is the strong acid as compared to NH4OH। दोनों वीक है बट रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? HF की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि उसका Ka का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। दैट मींस HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर्ड टू NH4OH। सो जो NH4F है, अमोनियम फ्लोराइड इज अ साल्ट एंड दैट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू NH4 पॉजिटिव आयन एंड F नेगेटिव आयन। सो देखो बच्चों क्या हो रहा है, दोनों आयंस रिएक्ट हो रहे हैं क्योंकि दोनों वीक है। NH4 पॉजिटिव विल रिएक्ट विद H2O। अब सिंपल सी चीज है, H2O के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? वो NH4 पॉजिटिव H2O के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? OH माइनस के साथ, और बनाएगा NH4OH एक्वस प्लस क्या बनाएगा? ये कैटायन H प्लस आयंस क्रिएट करेगा, प्लस H प्लस आयंस विल क्रिएट, ठीक है। अब F नेगेटिव एक्वस will react with water। अब वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? वो H प्लस के साथ। क्या बनाएगा? HF प्लस OH माइनस एक्वस। अब सिंपल सी चीज है। अब सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, किस पे डिपेंड करेगा? Ka और Kb के वैल्यू पे। यहाँ पे सिचुएशन में Ka इज ग्रेटर देन Kb, ठीक है। Ka greater than Kb मतलब सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। अब सॉल्यूशन एसिडिक कब बनेगा? जब एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस क्रिएट हो गए एज कंपेयर्ड टू OH माइनस आयंस कम क्रिएट हो गए, H प्लस आयंस ज्यादा क्रिएट हो गए। दिस मींस दैट NH4 पॉजिटिव आयंस विल बी हाइड्रोलाइज्ड मोर। जब इसका ज्यादा हाइड्रोलाइसिस होगा तभी ज्यादा H प्लस आयंस क्रिएट होंगे ना। When NH4 positive ions is more hydrolyzed, then H plus ions will be more created। जब NH4 पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा तभी जाके क्या होगा? H प्लस आयंस ज्यादा क्रिएट होंगे। दैट मींस फ्रॉम दिस वैल्यू Ka is greater than Kb, that means solution is acidic। अब solution acidic कब बनेगा? जब H plus आयंस ज्यादा क्रिएट होंगे। H plus आयंस कब ज्यादा क्रिएट होंगे? जब NH4 पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। दैट मींस NH4 पॉजिटिव आयंस will hydrolyze more as compared to F negative ion, okay।
NH4 positive ions will be hydrolyzed more as compared to F negative ion, and when NH4 positive ion will be hydrolyzed more, it will create excess of H plus ions and the solution become acidic. अब यही से दिख रहा है हम लोगों को solution acidic है. अब जब solution acidic है तो वो क्या करेगा? turns blue litmus red. Okay? अगर solution अगर acidic है तो it will create it will turn blue litmus red. Okay? So simple चीज है, ठीक है ना? So NH4OH is weak base as compared to HF as a strong acid. HF क्या हो गया? Strong acid हो गया. NH4OH क्या हो गया? weak base हो गया. So NH4 positive ions will be hydrolyzed more as compared to F negative ion. ठीक है? अब अगर NH4 positive ion का ज्यादा hydrolysis हो गया, it will create excess of H plus ions. So this is what your reaction 1. This is reaction 2. That means reaction 1 will create more H plus ions than the what? Reaction 2. अगर H plus ions ज्यादा create हो गए तो solution acidic बनेगा. अगर acidic हो गया तो it will convert blue litmus red. Okay? So this is the part. So there is one more question. एक और सवाल है बच्चों यहाँ पे. Solution of NH4Cl turns red litmus blue. Solution of NH4Cl turns blue litmus red litmus blue. Turns red litmus blue. Why? Solution of NH4Cl turns red litmus blue. Red litmus blue कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन BRB पता है. बेस will convert red litmus blue. अब वो क्यों होता है? देखो, जो NH4Cl है, NH4Cl is a salt of weak acid HCl and weak base NH4OH. NH4Cl is a salt of weak acid HCl and weak base NH4OH. अब दोनों वीक कंपोनेंट है, दोनों भी कंपोनेंट क्या है? वीक है. सो HCl के लिए Ka का वैल्यू है, इट्स व्हाट? HCl के लिए Ka का वैल्यू है 4.0 into 10 power minus 10. 4.0 into 10 power minus 10. 4.0 into 10 power minus 10. और NH4OH के लिए Kb का वैल्यू है 1.8 into 10 power minus 5. 1.8 into 10 power minus 5. So देख लीजिए यहाँ पे NH4Cl ammonium cyanide. Ammonium cyanide is the salt of weak acid HCl and weak base NH4OH. Ammonium cyanide is the salt of weak acid HCl and weak base NH4OH. अब weak acid HCl है, उसका Ka का वैल्यू 4.0 into 10 power minus 10. Kb का वैल्यू NH4OH weak base है, उसका base dissociation constant 1.8 into 10 power minus 5. अब सिंपल सी चीज है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? Kb is greater than Ka. Kb is greater than K, क्योंकि यहाँ पे 10 power minus 10 है, 10 power minus 5. थोड़ा लॉजिक लगाया करो. Kb is greater than Ka. अब सिंपल सी चीज है, सॉल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक. और बेस क्या करता है? रेड लिटमस ब्लू करता है. बट हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. सो जो बच्चों NH4Cl is a salt. It will dissociate completely into its ions NH4 positive aqueous and Cl negative aqueous. अब दोनों वीक कंपोनेंट है, दोनों रिएक्ट हो गए वाटर के साथ. अब NH4 positive aqueous will react with H2O liquid. Okay? H2O liquid. अब देखो NH4 positive ion H2O liquid के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? OH माइनस के साथ. क्या बनाएगा? NH4OH aqueous. और क्या क्रिएट करेगा? excess of H plus ions. excess of H plus ions. जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव will react with H2O. अब H2O के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? H plus के साथ. क्या बनाएगा? HCN aqueous plus OH minus.
प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है? सिंपल सी चीज है, सॉल्यूशन बेसिक है। बेसिक है मतलब क्या होगा, एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस क्रिएट हो गए। एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस कब क्रिएट हो गए, जब Cn नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा। ओके, सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। सॉल्यूशन बेसिक कब होगा, जब OH नेगेटिव आयंस ज्यादा क्रिएट हो गए। OH आयंस नेगेटिव आयंस ज्यादा कब क्रिएट हो गए, जब Cn नेगेटिव ज्यादा हाइड्रोलाइज हो गए। दैट मींस Cn negative will hydrolyze more as compared to NH4 positive। जो Cn negative है उसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ज्यादा होगा as compared to NH4 positive ions। That means reaction 2 will create more OH negative ions than the reaction 1। Reaction 2 will create more OH negative ions than reaction 1। ओके, अब जब excess of OH negative ions create हो रहे हैं मतलब सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। अब सॉल्यूशन बेसिक होगा so it will create red litmus blue। रेड लिटमस का कन्वर्जन किसमें होगा, ब्लू में। दैट रेड इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है बच्चों, बेसिक है। ठीक है, दो सिचुएशन देखा हम लोगों ने। पहले केस में Ka ग्रेटर देन Kb था, चेक कीजिए, Ka ग्रेटर देन Kb। सेकंड सिचुएशन में Ka लेस देन Kb। अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं हम लोग कि Ka इज इक्वल्स टू Kb। ओके, लास्ट part of the hydrolysis of salt, Ka greater than Kb। Okay, so question है, explain hydrolysis of salt of weak acid weak base for which Ka is equals to Kb। explain hydrolysis of salt of weak acid and weak base for which Ka is equals to क्या होता है, Kb। okay, explain hydrolysis of salt of weak acid and weak base for which Ka is equals to क्या हो रहा है, Kb। Ka is equals to क्या हो रहा है, Kb। okay, बोर्ड थोड़ा खराब हो गया यार, ठीक है, उसको करना पड़ेगा सब। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो कैसे करते हैं हम लोग, बताओ कैसे करेंगे, बताओ। एक साल्ट लेते हैं हम लोग, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, ओके, इसके लिए स्पेशल एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट, CH3COO NH4। so this ammonium acetate is a salt of weak acid CH3COOH plus weak base NH4OH। चेक कर लो दोनों एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल में हम लोगों ने लिया है CH3COO के बारे में भी लिया है, NH4 पॉजिटिव के बारे में भी लिया है। सो सोडियम अमोनियम एसिडेट CH3COO NH4 is a salt of weak acid CH3COOH and weak base NH4OH। ओके, अब अगर देखा जाए इसका Ka का वैल्यू, लास्ट एग्जांपल में चेक कीजिए, फॉर विच Ka ग्रेटर देन Kb, वहां पे था 1.8 into 10 power minus 5। इसका Kb का वैल्यू चेक कीजिए 1.8 into 10 power minus 5। अब दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। मतलब इस केस में क्या होगा, जितना H प्लस आयंस क्रिएट होगा उतना ही OH माइनस आयंस क्रिएट होगा। इस केस में क्या होगा, Ka is equals to Kb में जितना H, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना, अगर Ka ग्रेटर रहता तो H प्लस आयंस ज्यादा क्रिएट होता, Kb ग्रेटर रहता OH माइनस आयंस ज्यादा क्रिएट होता, बट Ka is equals to Kb बन रहा है, मतलब जितना H प्लस आयंस क्रिएट हो रहा है उतना ही OH माइनस आयंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सो CH3COO NH4, ये तो बच्चों साल्ट है, ये तो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस NH4 पॉजिटिव एक्वस, दोनों क्या है बच्चों, वीक है, तो दोनों रिएक्ट हो गए। CH3COO नेगेटिव एक्वस विल रिएक्ट विद H2O। अब H2O के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, H प्लस के साथ, क्या बनाएगा, CH3COOH, एसिडिक एसिड बनाएगा, और क्या बनाएगा, एनायन है, तो OH नेगेटिव आयंस क्रिएट करेगा। देखो ना,
CH3COO negative will react with H plus ions of water and will create OH negative ions. एसिडिक एसिड बनाएगा और OH negative ion बनाएगा. अब NH4 पॉजिटिव, जो NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव, it will react with H2O. So NH4 पॉजिटिव वाटर के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा? OH माइनस के साथ, और क्या बनाएगा? NH4OH. क्या बनाएगा? NH4OH plus H plus पॉजिटिव will be created. अब दोनों अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर दोनों सेम है तो दोनों का हाइड्रोलिसिस भी सेम हो जाएगा. Ka is equals to Kb. मतलब क्या हो रहा है? दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? सेम है. मतलब जितना H प्लस आयंस क्रिएट हो रहा है उतना ही OH माइनस आयंस क्रिएट हो रहा है. अब जितना H प्लस OH माइनस आयंस दोनों क्या हो रहा है? सेम क्वांटिटी में क्रिएट हो रहे हैं. मतलब दोनों का हाइड्रोलिसिस क्या हो रहा है? सेम ही हो रहा है. ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO नेगेटिव इज सेम एज दैट ऑफ NH4 पॉजिटिव. अब इसका दोनों का हाइड्रोलिसिस अगर सेम हो रहा है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी क्या हो रहे हैं? सेम क्रिएट हो रहे हैं. ओके, एंड द सॉल्यूशन विल बिकम न्यूट्रल. ओके, मतलब इस हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा. और इस हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा? जितने H प्लस आयंस क्रिएट हो रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं? OH माइनस आयंस क्रिएट हो रहे हैं. ओके, सो दिस इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. हम लोगों ने तीनों कंडीशंस ले लिए. वीक एसिड एंड वीक बेस में Ka ग्रेटर देन Kb. जब Ka ग्रेटर देन Kb होगा सॉल्यूशन एसिडिक बनाएगा. जब Ka लेस देन Kb होगा सॉल्यूशन बेसिक होगा. इफ Ka ग्रेटर देन Kb होगा सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा. अब जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा? H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा. दैट मींस इट विल क्रिएट मोर H पॉजिटिव आयंस. जब Ka लेस देन Kb होगा दैट मींस सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा. और उस सिचुएशन में OH नेगेटिव आयंस ज्यादा क्रिएट होंगे. OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा. अब इस सिचुएशन में दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ सेम ही है. वीक एसिड वीक बेस दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ सेम है. दैट मींस इस सिचुएशन में क्या होगा? जितना H पॉजिटिव आयंस क्रिएट होगा उतना ही OH नेगेटिव आयंस क्रिएट होगा. और सॉल्यूशन क्या बनाएगा बच्चों? न्यूट्रल बनाएगा. क्या बनाएगा? न्यूट्रल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट. यहां तक हम लोगों ने तीन लेक्चर लिए. हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट लेक्चर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट लेक्चर 2, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट लेक्चर 3. तीनों लेक्चर देख लो बच्चों. हाइड्रोलिसिस पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो.